जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th CBSE बोर्ड मैथ फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पिछले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि जब पहला चैप्टर हम समाप्त कर लेंगे तो पहले चैप्टर का ऑप्शनल क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे, जिसमें से कम 1-2 क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे। तो वो भी हम आप सभी लोगों को अच्छी तरह से तैयार करेंगे। और एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सबको मैं बता दूं कि जब वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इसको शेयर करें और आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि प्रूफ दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमें प्रूफ करना है कि नीचे जो चीज़ें दी गई हैं वो इरेशनल्स हैं। तो जिस कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम लोग या जो कॉन्ट्रेरी हम लोग एज्यूम कर रहे थे, बिल्कुल उसी मेथड से हम एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 शुरू करते हैं। प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो अब देखो आप बेटा, तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है कि 1/√2 इरेशनल है। 1/2 इरेशनल आपको प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट एज्यूम करेंगे। क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि इरेशनल है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब इरेशनल प्रूफ करना होगा तो इसका हम कंट्रेरी एज्यूम कर लेंगे कि यह रेशनल है। बात समझ में आ रही बाबू? तो चलिए, सबको प्रूफ करने का प्रोसेस यही था। हम प्रूफ करने जा रहे हैं और लिखा जाएगा लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी। लेट अस एज्यूम टू द, आप समझते जाएं और कॉपी भी करते जाएं, कॉन्ट्रेरी। लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्रेरी दैट 1/√2 इज रेशनल। 1/√2 इज रेशनल। हम लोग अपोजिट मान लेंगे। जो प्रूफ करना है उसका हम अपोजिट मान लेंगे। और अपोजिट हमने मान लिया कि 1/√2 इज रेशनल है। अब देखो बेटा, अगर 1/2 रेशनल होगा तो रेशनल P/Q के फॉर्म में होगा या R/S के फॉर्म में होगा। तो चलिए 1/√2 इज इक्वल टू हम कर देते हैं R/S। और देखो बेटा, हमने नेक्स्ट वीडियो में भी, पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था कि ये जो R/S है ये किसी न किसी
नंबर से कटता है। अगर हम मान लेते हैं कि R कटता है तो A आता है और S कटता है तो B आता है, तो 1/√2 = हो जाएगा A/B। अब देखो बेटा, इसको हम रिवर्स कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका अगर हम रिवर्स कर दें, ठीक ना, आफ्टर रिवर्सिंग हम लिख सकते हैं, आफ्टर रिवर्सिंग हम रिवर्स कर दे रहे हैं, तो रिवर्स कर देंगे तो 1/√2 के जगह पे √2 हो जाएगा और ये हो जाएगा B/A। अब आपको ज़रा ध्यान देना होगा बेटा, ये देखिए A और B दोनों कोई इंटीजर है, A भी इंटीजर है और B भी इंटीजर है। समझो बेटा, सपोज कीजिए A के जगह पे हम 3 मान लेते हैं और B के जगह पे हम 2 मान लेते हैं। ध्यान देना बेटा, तो अगर हम B/A लिखते हैं तो 2/3 हो जाएगा, और 2/3 क्या होगा बेटा? रेशनल नंबर होगा। जवाब दीजिए, क्वेश्चन पूछा जाए तो जवाब दीजिए। तो B इज इंटीजर एंड A इज आल्सो इंटीजर। तो अगर A इंटीजर है, समझिए, इफ A इज इंटीजर एंड B इज आल्सो इंटीजर, अगर A और B दोनों इंटीजर होगा तो B/A जो होगा रेशनल नंबर होगा। अब आप जरा बताइए, अगर B/A रेशनल नंबर है लेकिन यह किसके इक्वल है बेटा? √2 के इक्वल है। और √2 क्या रेशनल होता है कि इरेशनल होता है? इरेशनल होता है, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं तो रेशनल आ रहा है, लेकिन इधर हम देख रहे हैं तो इरेशनल है। तो अब समझिए, अगर B/A रेशनल है तो √2 को भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन हम प्रूफ कर चुके हैं कि √2 रेशनल नहीं है। क्या है? इरेशनल है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब हम जो मान रहे हैं उसका अपोजिट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। हम लोगों का एजम्पशन जो था, हम लोगों ने जो माना था, हम लोगों का मानना ही गलत था। क्या मानना गलत था? कि 1/√2 इज रेशनल। 1/√2 इज रेशनल हम लोगों ने जो माना था वही गलत था। तो सही क्या है? सही वो है जो क्वेश्चन में दिया गया है। बात समझ में आ रही बेटा? तो चलिए इसको हम लिखेंगे कि सिंस A and B are integers, then B/A is rational, and so √2 is rational. √2 is rational मतलब समझ रहे हैं? यहाँ देखिए कि सिंस A एंड B आर इंटीजर, तो अगर A और B इंटीजर हैं तो B/A क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। इसलिए √2 भी क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। ठीक ना? बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट this contradicts the fact that, but this contradicts the fact that
रूट 2 is irrational. Root 2 is irrational. So we conclude that we conclude that 1 by root 2 is irrational. और यहाँ हम कर देंगे that proved. समझे बाबू आप लोग? क्लियर हुआ आप लोगों को? क्या क्या किया गया था यहाँ? ये सब सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड यही है आप लोग जो देख रहे हैं। इसमें प्रूफ करना था कि 1/2 इरेशनल है, तो हम अपोजिट मान लिए। हम मान लिए कि 1/√2 इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल है। तो अगर रेशनल है तो r/s के फॉर्म में होगा, कट करेंगे तो a/b के फॉर्म में होगा, रिवर्स कर देंगे तो √2 = b/a हो जाएगा। अगर a इंटीजर है और b इंटीजर है, तो अगर a और b इंटीजर है तो b/a को रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर b/a रेशनल होगा तो √2 को भी रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमें मालूम है कि √2 रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल होता है। तो ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था वो इनकरेक्ट था। ठीक है, इट मीन्स सो वी कंक्लूड दैट। अब यहाँ से हम इस रिजल्ट पर आते हैं कि 1/√2 इज इरेशनल। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताएं आप लोग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व होगा। आगे बढ़े बेटा? चलिए, आप सभी लोग अच्छी तरह से समझते रहें और वीडियो पे लगातार आप बने रहें। लगातार बने रहेंगे तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक शेयर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं और इसका सेकंड पार्ट आपको प्रूफ करना है, वो भी बिल्कुल इसी तरह का है। और सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। अब उसमें सेकंड पार्ट क्या है बाबू? 7√5। 7√5 को प्रूफ करना है। 7√5 इज इरेशनल, ये प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे? वही मेथड, हम अपोजिट मानेंगे। अब यहाँ से प्रूफ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे बेटा? आप लोग बताएंगे क्या किया जाएगा? बोलिए। हाँ, लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी। अपोजिट हम लोग मानेंगे। लेट अस एज्यूम to the contrary that 7√5 is रेशनल। हम अपोजिट मान लिए। क्वेश्चन में प्रूफ करना है इरेशनल, हम अपोजिट मान लिए कि लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी दैट 7√5 इज रेशनल। इफ 7√5 इज रेशनल तो 7√5 किसके फॉर्म में होगा? r/s के फॉर्म में होगा, जैसा कि हम लोग पहले मानते आए हैं। अब हम r और s को भी कट करेंगे। तो r को कट कर रहे हैं तो a आ जा रहा है, s को कट कर रहे हैं तो b आ जा रहा है। ये हो जाएगा आपका 7√5 a/b। अब देखो यहाँ √5 = 7 को इधर ला दिए तो ये हो गया a/7b। फिर हम एक एग्जाम्पल लेकर के रफ वर्क पे आपको बताते हैं। देखो बेटा, a के जगह पे हम 2 मान लिए और b के जगह पर अगर हम 3 मान लिए
ये अपने मन से माने, कोई जरूरी नहीं कि आप यही मानेंगे, हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर के समझा रहे हैं। तो a इजकल टू 7b को अगर हम देखें तो a के जगह पे 2 हो जाएगा और 7b के जगह पे 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 2/21। तो 2/21 क्या है? रेशनल नंबर है। बात समझ आ रही बाबू? ये रेशनल नंबर है। तो अब देखिए a इंटीजर है, 7 इंटीजर, ऑलरेडी इंटीजर है 7, और b भी इंटीजर है। तो अगर a इंटीजर है, b इंटीजर है, c 7 इंटीजर है, इट मीन्स a/7b इज रेशनल नंबर। a/7b जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। और अगर a/7b रेशनल नंबर होगा तो ये किसके इक्वल आ रहा है? √5 के इक्वल आ रहा है। और √5 क्या होता है? √5 जो है इरेशनल होता है। तो अगर a/7 भी रेशनल है तो √5 को भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन हमको पता है कि √5 इज इरेशनल। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों एराइज हो रहा है? क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था वो इनकरेक्ट था। तो जब एजम्पशन इनकरेक्ट था इसका मतलब वी कंक्लूड दैट, अब यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया गया था वही सही था। बात समझ आई बाबू? तो चलिए हम देखते हैं, फिर आगे हम लिखेंगे सिंस। ये तो हम आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिए थे। अब फिर यहाँ लिखा जाएगा सिंस a, b and 7 are integers, then a/7b is rational number. a/7b is rational, and so √5 is also rational, या √5 is rational। √5 is rational मतलब समझ रहे हैं? अगर a/7 भी रेशनल है तो √5 को भी रेशनल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट, यहां लिखेंगे बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational. √5 is irrational. So we conclude that 7√5 is irrational. 7√5 is irrational. That proved. बोलो बेटा, यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई है आप लोगों को? सब कुछ समझ में आया बाबू? तो इस तरह से ये थोड़े से थियरम है, थोड़े से टफ लगते हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, लेकिन इनको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। एक चीज़ हम आपको बता दें कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जब बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, ये प्रूफ करने वाला नहीं आएगा। समझ रहे ना? बोर्ड के एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, ये प्रूफ करने वाला नहीं आएगा, लेकिन आपको जानना बहुत आवश्यक है। जानेंगे तभी ये क्लियर रहेगा आपको, ठीक ना? तो इसके बाद जो हम रिवाइज कराएंगे इस चैप्टर को, और रिवाइज कराएंगे तो इससे रिलेटेड ऑप्शनल क्वेश्चन कम से कम हम 60-70 क्वेश्चन देंगे ऑप्शनल आपको, ठीक ना? हम आपको टाइप करा करके और अलग से देंगे, हम आप सभी लोगों को, एक एक स्टूडेंट को अलग अलग देंगे। अच्छा, तो
ये चीज समझ में आ गए आप सभी लोगों को? इसको फिर से रिपीट करना होगा। क्लियर है बेटा सबको? तो चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम हिंट कर देते हैं और देखा जाए। इसका जो थर्ड पार्ट है यानी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ये हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। और फिर हम आपको बता दें कि मैथ की अच्छी जानकारी करने के लिए वीडियो से लगातार बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये लाभ मिल सके। चलिए हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हम प्रूफ करने जा रहे हैं और थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है प्रूफ दैट 6 + √2 6 + √2 इज इरेशनल। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो सब कुछ वही प्रोसेस। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी 6 + √2 इज रेशनल। बात समझ में बेटा? तो चलिए हम प्रूफ करने जा रहे हैं। लेट अस एज्यूम टू द contrary. Let us assume to the contrary that 6 + √2 is rational. 6 + √2 is rational. अब देखिए अगर 6 + √2 रेशनल है तो यह r/s के फॉर्म में होगा और फिर 6 + √2 अगर r/s को हम कट करेंगे तो a/b आ जाएगा। और देखो बेटा यहाँ से √2 की वैल्यू हम निकालें तो a/b - 6 हो जाएगा। अब देखिए √2 = देखो ये छोटी सी चीज़ है जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़े हो गए। हाँ, और कल एक स्टूडेंट परेशान हो गया था कि ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए b का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 6b हो जाएगा और अपान हो जाएगा b। थोड़ा सा हम यहाँ ट्राई करके देखते हैं कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। हम कुछ मान लेते हैं अपने मन से। हम एग्जाम्पल लेते हैं a = सपोज कीजिए 13 ले लेते हैं। a = 13 सपोज कीजिए a = 13 एंड b = 2। तो देखा जाए कि a - 6b/b की वैल्यू हम निकालते हैं तो a के जगह पे 13 है -6, b के जगह पे 2 है और ये हो गया 2। तो क्या होगा बेटा ये हो गया 13 - 12/2 यानी 1/2 हो जाएगा। और 1/2 जो है p/q के फॉर्म में है और अगर p/q के फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा ये हम आपको प्रूफ करना चाह रहे थे कि a इंटीजर है, b इंटीजर है, 6 इज आल्सो इंटीजर। तो अगर a b के जगह पे हम कुछ भी रख दें तो ये जो राइट साइड की वैल्यू आएगी, राइट साइड रेशनल नंबर आएगा। और अगर राइट साइड में रेशनल नंबर है तो लेफ्ट साइड भी रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि √2 इज इरेशनल। तो यहाँ भी कंट्रडिक्शन अराइज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था वो एजम्पशन क्या था? इनकरेक्ट था। सो वी कंक्लूड दैट, अब हम यहाँ से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, सो वी कंक्लूड दैट 6 + √2 इज इरेशनल। बात समझ में आ रही है? तो चलिए यहाँ लिखा जाएगा सिंस 6 a and b और are
integers. 6a and b are integers. Then a minus 6b by b is rational. ये रेशनल है. सो रूट 2 is rational. So root 2 is rational. But this contradicts this contradicts the fact that root 2 is irrational. ठीक ना. फिर लिख देंगे so we conclude that 6 plus root 2 is irrational. ठीक है. लिख देंगे यहां that proved. यही हमें प्रूव करना था. बोलिए, बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अब हमें उम्मीद है कि ये जो एक्सरसाइज 1.3 थोड़ा सा टफ था, क्योंकि थियरम था और इस थियरम में ढेर सारी ऐसी चीज़ें थी जो अपने मन से एज्यूम करनी थी, और एज्यूम करने में आप लोगों को परेशानी हो रही थी कि ये एज्यूम कहाँ से आ जा रहा है, क्यों आ जा रहा है. कभी कभी आप लोग बता रहे थे कि बाउंसर हो जा रहा है, सिर के ऊपर से चला जा रहा है, दिमाग के ऊपर से चला जा रहा है. तो ऐसी बात नहीं है. अभी आप लोग 10th में हैं, 11 में जाएंगे, 12 में जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको. जब एक ही चीज़ बार बार मिलती है तो आपके दिमाग में बात आ जाती है कि इस तरह के प्रॉब्लम अगर सॉल्व करने होंगे तो उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड यही है. अब ये एक्सरसाइज 1.3 आपका पूर्ण रूपेण शुरू होता है, समाप्त होता है. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 को देखेंगे. और जब एक्सरसाइज 1.4 समाप्त हो जाएगा तो इस चैप्टर को एक बार और हम रिवाइज करेंगे आपको. जब ये चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेंगे, इसके बाद हम आपको इसका अलग से ऑप्शनल क्वेश्चन देंगे. प्रत्येक स्टूडेंट को कम से कम 60 या लगभग 100 ऑप्शनल क्वेश्चन हम देंगे, और जिसका प्रिपरेशन कराएंगे कि बोर्ड के एग्जाम में अगर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो मैथ आप अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो पे लगातार जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें. और अगर किसी प्रकार का कोई कमेंट हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो चैनल पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं. आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.